नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने दक्षिण अमेरिका की जलवायु दशाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम दक्षिणी अमेरिका के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। दक्षिणी अमेरिका को मोटे तौर पर 7 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। 7 जलवायु प्रदेश बांटे गए हैं। पहला उष्णाद्र जलवायु प्रदेश। उष्णाद्र जलवायु प्रदेश यहाँ पर मैं अंकित कर रहा हूँ। नंबर 1 उष्णाद्र जलवायु प्रदेश, ये उष्णाद्र जलवायु प्रदेश है। नंबर 2 सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। यहाँ पर आप हरे रंग में जो देख रहे हैं, जो कि 2 भागों में विभक्त है, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश कहलाता है। यानी इस प्रकार की दशाएं यहाँ पर पाई जाती है। तीसरा है दोस्तों उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ये देखिए नंबर 3 उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, ये भी 2 स्थानों पर है। पहला ये अटाकामा का मरुस्थल और दूसरा पेटागोनिया का मरुस्थल। इसके पश्चात है दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ये देखिए नंबर 4 भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश चिली में। इसके पश्चात नंबर 5 पर है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। ये देखिए अर्जेंटीना का जो पंपा क्षेत्र है, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। नंबर 6 पर आता है उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु। ये देखिए नंबर 6 उरुग्वे, ब्राज़ील का दक्षिण पूर्वी भाग, अर्जेंटीना का कुछ भाग इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 6 और 7वां जलवायु प्रदेश है दोस्तों शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, ये नंबर 7। इस प्रकार से 7 जलवायु प्रदेशों में दक्षिण अमेरिका को विभक्त किया गया है। इन सभी जलवायु प्रदेशों की जो दशाएं हैं, जो विशेषताएं हैं, वो अलग अलग हैं। इससे पूर्व की कक्षा में हम उन सभी तथ्यों का अध्ययन कर चुके हैं जो दक्षिण अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करते हैं, और उन्हीं तथ्यों के प्रभाव के फलस्वरूप दक्षिण अमेरिका में लगभग 7 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्योंकि एक बड़ा महाद्वीप है और बड़ा महाद्वीप होने के कारण यहाँ पर विभिन्न भूआकृतिक जो दशाएं हैं वे भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। जलधाराएं जो पवनें चलती हैं वे, तथा यहाँ की जो अक्षांशीय स्थिति है, समुद्र से निकटता है, ये सभी दशाएं यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसे मोटे तौर पर 7 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले हम उष्णाद्र जलवायु प्रदेश का अध्ययन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है उष्णाद्र जलवायु प्रदेश नंबर 1। उष्णाद्र जलवायु प्रदेश, इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान रहते हैं, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान होता है, और वर्षा भी उच्च होती है। 200 सेंटीमीटर के आसपास लगभग वर्षा होती है, यानी लगभग 80 इंच यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा है। इसीलिए डडले स्टाम्प ने इसे 3 अस्सियों का प्रदेश कहा है। इस प्रदेश को डडले स्टाम्प के द्वारा 3 अस्सियों का प्रदेश कहा जाता है। उष्णाद्र जो जलवायु है वो आप देख रहे हैं अमेजन बेसिन तथा कोलंबिया के प्रशांत तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। ये देखिए आप, ये देखिए जो भूमध्य रेखा है लगभग इस तरह से यहाँ से गुजरती है 0 डिग्री। तो कोलंबिया, ये कोलंबिया वाला क्षेत्र है, और ये है यहाँ पर अमेजन नदी का बेसिन है। इस पूरे क्षेत्र में उष्णाद्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर वर्ष में उच्च तापमान रहता है, उच्च वर्षा होती है, फलस्वरूप यहाँ पर घने वन, सघन वन पाए जाते हैं, और उष्ण जलवायु के कारण और आर्द्रता के कारण यहाँ पर असंख्य कीड़े मकोड़े और जीव जंतुओं की भी भरमार रहती है। तो ये जो क्षेत्र था दोस्तों, पहला जो जलवायु प्रदेश था वो था उष्णाद्र जलवायु प्रदेश, जो कि कोलंबिया तथा अमेजन बेसिन में फैला हुआ है। और इसका जो उष्णाद्र जलवायु होने का जो मुख्य इसका जो रीजन है, जो कारण है, वो ये है कि इस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अक्षांशों का प्रभाव किस प्रकार से दक्षिण अमेरिकी जलवायु पर पड़ता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र 0 डिग्री अक्षांश के आसपास है। इसके पश्चात दूसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश।
ये देखिए, ये 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। ये है सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। अमेजन के उत्तर में लानोज तथा दक्षिण में कैम्पोज घास के क्षेत्र आते हैं, जहाँ पर वर्ष भर उष्ण मौसम रहता है। ये अमेजन नदी का बेसिन है, इसके उत्तर का क्षेत्र है, ये लानोज कहलाता है। और ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर कंपोज घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ये जो घास यहाँ पर पाई जाती है सवाना घास से मिलती जुलती है। सवाना भी एक उष्णकटिबंधीय घास का प्रकार है और लानोज और कंपोज भी उष्णकटिबंधीय घास के ही प्रकार हैं। तो उसी के आधार पर उसी तरह की जलवायु दशाएँ यहाँ पर भी पाई जाती है, इसलिए इसे सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, शीतकाल का 10 डिग्री सेंटीग्रेड और औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य में रहती है। तो वर्षा यहाँ पर कुछ कम है उष्णार्द्र जलवायु प्रदेश से। उष्णार्द्र जलवायु प्रदेश में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा थी, यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा रहती है। और तापांतर में भी अंतर मिलता है। ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 27 डिग्री और शीतकाल का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। और यह अमेजन बेसिन या उष्णार्द्र जलवायु प्रदेश के उत्तर में, जहाँ पर लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं, और दक्षिण में जहाँ पर कंपोज घास के मैदान पाए जाते हैं, वहाँ पर यह फैला हुआ है। तीसरा जलवायु प्रदेश है दोस्तों उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। दक्षिण अमेरिका में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। नंबर 1 अटाकामा का मरुस्थल और दूसरा पेटागोनिया का मरुस्थल। अटाकामा का जो मरुस्थल है वो उष्ण दशाओं वाला मरुस्थल है, और पेटागोनिया का जो मरुस्थल है वो शीत या शीतोष्ण दशाओं वाला मरुस्थल है। तो ये जो क्षेत्र है ये अधिक विस्तृत नहीं है, एक लंबी सकड़ी पेटी के रूप में ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। पेरू तथा चिली दोनों राज्यों में ये फैला हुआ है अटाकामा का मरुस्थल। और जो यहाँ पर पेटागोनिया का मरुस्थलीय भाग है ये एंडीज पर्वत के दक्षिण पूर्व में या अर्जेंटीना के दक्षिण में स्थित है। पिछले अध्याय में हम चर्चा कर चुके हैं कि दक्षिण अमेरिका के जो मरुस्थल हैं उनकी उत्पत्ति का कारण ये है कि दक्षिण अमेरिका के दोनों तटों पर जहाँ पर मरुस्थल है वहाँ पर ठंडी जलधाराएँ प्रवाहित होती है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर तो पेरू की जलधारा प्रवाहित होती जो कि ठंडी जलधारा है, और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर दक्षिणी भाग में पूर्वी तट पर फॉकलैंड की जलधारा प्रवाहित होती जो कि एक ठंडी जलधारा है। इन दोनों जलधाराओं के प्रभाव के कारण दक्षिण अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर मरुस्थलों का विस्तार देखने को मिलता है। जो पेटागोनिया का मरुस्थल है उसके बनने का एक मुख्य कारण एंडीज पर्वत भी है, क्योंकि एंडीज पर्वत के वृष्टिशाय प्रदेश में पेटागोनिया का मरुस्थल आता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये स्पष्ट होता है कि किस प्रकार जलधाराएँ और एंडीज पर्वत की स्थिति दक्षिण अमेरिका के जलवायु पर प्रभाव डालती है, किस प्रकार से वहाँ की जलवायु को निर्धारित करती है। तो ये जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है यह एक लंबी पट्टी के रूप में फैला हुआ है, और यहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। अटाकामा का जो मरुस्थल है वो विश्व का विरलतम वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ पर शायद ही कभी वर्षा होती हो। यहाँ का एक नगर, इसका नाम है इकिक नामक नगर में विश्व की सबसे कम वर्षा होती है, 1.5 सेंटीमीटर वर्षा वहाँ पर होती है। तो अटाकामा का जो मरुस्थल है वो बहुत ही विषम दशाओं वाला मरुस्थल है। इकिक नामक नगर जो वहाँ पर स्थित है वहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा किसे कहते हैं। वहाँ के जो कीड़े मकोड़े हैं वो एक दूसरे को खाकर ही जीवित रहते हैं। विश्व के सबसे जहरीले जो जीव हैं वो अटाकामा के मरुस्थल में ही देखने को मिलते हैं। जहरीली छिपकलियाँ, सांप, कीड़े मकोड़े, असंख्य इस प्रकार के जहरीले जीव वहाँ पर विद्यमान हैं। और जो इसका दूसरा हिस्सा है एंडीज के दक्षिण पूर्व की तरफ जो पेटागोनिया का मरुस्थल है ये शीत दशाओं वाला मरुस्थल है, क्योंकि ये उच्च अक्षांशों में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये उष्ण मरुस्थल जलवायु की विशेषता है। चौथी जलवायु है दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु। ये चिली में है, ये देखिए ये जो है यहाँ पर मैं आपको नोट करके दे रहा हूँ। नंबर 4 यहाँ पर पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। चिली का जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यह इसके अंतर्गत चिली देश आता है। ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकाल का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। जब हमने जलवायु प्रदेशों के बारे में पढ़ा था तो हम अध्ययन कर चुके थे कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है, और इस जलवायु का आविर्भाव पछुआ पवनों के प्रभाव में आने के कारण होता है।
वायुदाब पेट्रोल स्थानांतरण के कारण ये जो क्षेत्र हैं, जो 30 से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के क्षेत्र हैं, ये शीतकाल में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं और उन्हीं के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। तो ये जो क्षेत्र है चिली का, यहाँ पर जो ग्रीष्मकाल है ये तो शुष्क रहता है और शीतकाल में वर्षा पछुआ पवनों के द्वारा होती है। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य में रहती है। शीतकाल वर्षा वाला होता है, ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। और ये जो क्षेत्र है ये पछुआ पवनों के, शीतकाल में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं, उन्हीं किसी कारण से यहाँ पर वर्षा होती है। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा क्षेत्र है जो भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो चिली का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है वह भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। नहीं, पूरा का पूरा चिली जो है, चिली जो देश है दक्षिण अमेरिका में, वो भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। 5वीं जलवायु क्षेत्र प्रदेश है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है ये मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में आता है, यानी पंपास घास के जो मैदान है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान माने जाते हैं। और इसी के आसपास जो जलवायु पाई जाती है वो मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों की जलवायु है। इसे शीतोष्ण घास के मैदान भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मध्य अक्षांश आ गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ये मकर रेखा है और मकर रेखा के दक्षिण में हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये क्षेत्र है ये मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में आता है और मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में आने के कारण यहाँ पर जो जलवायु है वो भी मध्य अक्षांशीय जलवायु पाई जाती है। यह 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य आंतरिक भागों में है, जहाँ औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वर्षा 50 सेंटीमीटर होती है। तो ये पंपास घास के मैदानों में गिना जाता है। तो ये जो क्षेत्र है ये मध्य अक्षांशों में स्थित है और पंपास घास के मैदानों में जलवायु विद्यमान है। इसके पश्चात ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छठा जलवायु प्रदेश है जो कि उरुग्वे तथा दक्षिणी ब्राज़ील के दक्षिणी पश्चिमी भाग, कुछ भाग पराग्वे का भी है और कुछ भाग अर्जेंटीना का भी है। इसमें ये छठा जो जलवायु प्रदेश है उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु विद्यमान है। यहाँ पर जो वर्षा होती है ये व्यापारिक पवनों के द्वारा होती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकाल का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के मध्य में व्यापारिक पवनों के द्वारा होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहता है और यहाँ पर जो तापांतर वो भी दिख पाए जाते हैं। वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। ये जो छठा जलवायु प्रदेश है उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु के अंतर्गत गिना जाता है। इसके बाद अंतिम और जो लास्ट जलवायु प्रदेश है वो है शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। ये देखिए यहाँ पर ये नंबर 7 ये शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश है। इसका विस्तार दक्षिणी चिली में देखने को मिलता है। चिली का दक्षिणी भाग है, दक्षिणतम भाग यानी कि दक्षिणी अमेरिका का अंतिम जो छोर है वहाँ तक ये जलवायु प्रदेश फैला हुआ है। यहाँ पर समुद्र का काफ़ी अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकाल का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर के मध्य आसपास होती है। तो चूँकि यह स्थिति जो है उच्च अक्षांश में आ गई है, 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य में ये स्थिति आ जाती है, लगभग मध्य अक्षांश में आ जाती है। तो इसी कारण से यहाँ पर शीतकालीन तापमान कम रहते हैं और ग्रीष्मकाल का औसत तापमान भी यहाँ पर 16 डिग्री के आसपास ही रहता है। वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर होती है। ये जो क्षेत्र है ये शीत शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र माना जाता है क्योंकि इसके जो अंतिम छोर है वहाँ पर हमें काफ़ी ठंडी जलवायु देखने को मिलती है क्योंकि और अधिक उच्च अक्षांशों में इसका दक्षिणी छोर चला जाता है। और यहाँ पर कोहरे का प्रभाव भी रहता है क्योंकि यहाँ पर जो ठंडी जलधारा है, पेरू की जलधारा यहाँ से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यहाँ पर कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका को कुल 7 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 उष्णाद्र जलवायु प्रदेश, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 2 भागों में यहाँ पर स्थित है। अमेजन बेसिन की और जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पर ये फैला हुआ है। सवानांतुर जलवायु गुयाना के उच्च पठार और जो ब्राज़ील का दक्षिणी भाग है जहाँ पर लानोज और कंपोज घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर जलवायु विद्यमान है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु दक्षिण अमेरिका में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु अटाकामा के मरुस्थलीय क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं ये अटाकामा का मरुस्थल और पेटागोनिया के मरुस्थल में पाई जाती है। इसके पश्चात भूमध्य सागरीय जलवायु है जो कि चिली में है। चिली इसका प्रतिनिधित्व करता है। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान जहाँ पर पंपास है, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं वो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान जलवायु में है।
इसके पश्चात उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु, ब्राज़ील का दक्षिण पूर्वी भाग, उरुग्वे, अर्जेंटीना का उत्तरी पूर्वी भाग तथा पराग्वे के कुछ भाग इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ये व्यापारिक कोनों की तरह वर्षा प्राप्त करता है और यहाँ पर उष्ण शीतोष्ण पूर्वी जलवायु विद्यमान है। इसके पश्चात आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अंतिम क्षेत्र है शीत शीतोष्ण जलवायु, चिली का दक्षिण वाला हिस्सा है जो कि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम हिस्से तक फैला हुआ है। ये उच्च अक्षांश होने के कारण यहाँ पर शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो दक्षिण अमेरिका के जलवायु प्रदेश थे वो यहाँ पर पूरे हुए। तो काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ उभर कर आते हैं। जैसे उष्णांध्र जलवायु प्रदेश है तो उष्णांध्र जलवायु प्रदेश अमेजन बेसिन के में फैला हुआ है और इसका जो उत्पन्न होने का जो कारण है वो यहाँ से गुजरने वाली विषुवत रेखा है। दक्षिण अमेरिका में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो अटाकामा का जो मरुस्थल है और पेटागोनिया का जो मरुस्थल है वो इस मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र में गिने जाते हैं। इसी प्रकार से भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रतिनिधित्व कौन सा क्षेत्र करता है? तो चिली है जो भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रतिनिधित्व दक्षिण अमेरिका में करता है। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान जलवायु का प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान जलवायु का प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्र पंपाज घास के मैदान है, अर्जेंटीना का क्षेत्र है। इसी प्रकार से उष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वह ब्राज़ील का दक्षिण पूर्वी भाग, उरुग्वे और अर्जेंटीना का उत्तरी पूर्वी भाग तथा पराग्वे का कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। और अंतिम जो है शीत शीतोष्ण जलवायु, इसका प्रतिनिधित्व चिली का दक्षिणी भाग, दक्षिणी हिस्सा करता है। तो इस प्रकार से ये सारांश है दक्षिणी अमेरिका के जलवायु प्रदेशों का। संभवतया हमने यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के जलवायु प्रदेशों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को सम्मिलित कर लिया है। वीडियो को पूरा देखें और यदि इसमें आपको कुछ संशय है, कुछ आपको समझना है तो अंत में YouTube जहाँ पर ये वीडियो अपलोड किया गया उसे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न अवश्य लिखें। धन्यवाद। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे।